नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। चलिए शुरू करते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी और अहम खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। एआई से वोटर लिस्ट सुधारने पर बवाल, अखिलेश के आरोपों का यूपी सीईओ ने दिया जवाब, मूल शपथ पत्र न मिलने की बात। यूपी पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए एआई के इस्तेमाल पर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोग पर 18,000 शपथ पत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया था। 4 दिन बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी कि मतदाता सूची सुधारने में एआई का इस्तेमाल राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है, न कि भारत निर्वाचन आयोग ने। साथ ही कहा कि अब तक एक भी मूल शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुआ, मिलते ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण रोडवेज बसों का किराया 20% कम, योगी सरकार देगी तोहफा, नई डबल टेकर ई बसें होंगी शुरू। उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। अब ग्रामीण रोडवेज बसों का किराया 20% कम होगा। नई सेवा के तहत हर डिपो की 10% बसें ग्रामीण रूटों पर चलेंगी। इसके साथ ही 400 नई बसों का शुभारंभ होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक, सीएनजी और डबल टेकर बसें शामिल हैं। आधुनिक बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, लगेज एरिया और फायर सेफ्टी जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं ग्रामीणों को अब आरटीओ से जुड़ी 48 सेवाएं सीधे जन सुविधा केंद्रों पर मिलेंगी, जिससे समय और पैसा बचेगा। यूपी में बनी वाइन पहली बार बाजार में, आम जामुन से उत्पादन, किसानों की आय बढ़ेगी, मिलेगी आबकारी ड्यूटी छूट। उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थानीय फलों से बनी वाइन बाजार में उपलब्ध हो गई है। मुजफ्फरनगर की केडी ग्रीन सॉल्यूशन ने बिक्री शुरू कर दी है, जबकि लखनऊ की एम्ब्रोसिया वाइनरी भी आम, दालचीनी और शहद से बनी वाइन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने नीति के तहत स्थानीय फलों से बनी वाइन पर 5 साल तक आबकारी ड्यूटी माफ की है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में 4 वाइनरी उत्पाद कर रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और फल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बंदियों की मौत पर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, मानवाधिकार आयोग ने लगाया जुर्माना, पीड़ित परिवारों को मिलेगी सहायता। उत्तर प्रदेश की जेलों से पेशी पर ले जाते समय 12 बंदियों की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है। न्यायिक जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर आयोग ने जुर्माना लगाया है। डीआईजी कारागार ने संबंधित जिलों के डीएम को पत्र भेजकर पुलिसकर्मियों से यह राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। वसूली गई रकम पीड़ित परिवारों को सहायता के रूप में दी जाएगी। यह मामले 2012 से 2018 के बीच लखनऊ, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, आगरा समेत कई जिलों में दर्ज हुए थे। गोरखपुर में टोमेटो फ्लू का प्रकोप, कई बच्चे बीमार, शरीर पर दाने, मुंह में छाले। यूपी के गोरखपुर जिले के खोराबार ब्लॉक में टोमेटो फ्लू का प्रकोप सामने आया है। कुई गांव में 7 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। पीड़ित बच्चों की उम्र 2 से 15 वर्ष के बीच है। लक्षणों में शरीर पर लाल दाने, फफोले, बुखार और मुंह में छाले शामिल हैं। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव भेजने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बीमारी कॉक्स की वायरस से होती है और तेजी से फैल सकती है। सतर्कता और सावधानी ही बचाव है। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज, 20 सितंबर को केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन फिर तेज हो गया है। केंद्रीय संघर्ष समिति ने इसे जन आंदोलन का रूप देने का ऐलान किया है। 1960 से चली आ रही इस मांग को लेकर 1980 से निरंतर आंदोलन जारी है। मेरठ बार सभागार में हुई बैठक में सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा गया। समिति ने घोषणा की है कि 20 सितंबर को कचहरी से बेगमपुल तक पैदल मार्च निकालकर धरना दिया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ वकीलों की नहीं बल्कि आम जनता की भी है। अंबेडकर नगर में 1 महीने में 56 लड़कियां लापता, ज्यादातर नाबालिग, लव जिहाद की आशंका, कई मामलों में मुस्लिम युवक आरोपी। अंबेडकर नगर जिले में पिछले 1 महीने में 56 लड़कियों के गायब होने से हड़कंप मच गया है। इनमें से ज्यादातर नाबालिग और कमजोर वर्ग से हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 18 थानों में 56 अपहरण के मामले दर्ज हुए, जबकि कई परिवार लोकलाज के डर से शिकायत नहीं कर पाए। चौंकाने वाली बात यह है कि 1 दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी मुस्लिम युवक पाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने इसे सुनियोजित लव जिहाद करार दिया है। पुलिस ने रैकेट से इनकार किया है, लेकिन जांच में प्रेमजाल और प्रलोभन की पुष्टि हुई है। मेरठ में बारिश से जलमग्न हुआ शहर, आजाद समाज पार्टी ने नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन।
मेरठ में लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी भराव और बदहाल सड़कों को लेकर आजाद समाज पार्टी ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष मोहम्मद अनस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हापुड़ अड्डा चौराहे समेत कई जगहों पर बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बरसात में शहर तालाब में बदल जाता है और सड़कों पर गड्ढों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। आगरा में भारी बारिश और जलभराव से हालात बिगड़े। जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। आगरा में लगातार भारी बारिश और जलभराव की वजह से शनिवार 6 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कक्षा 12 तक के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसमें परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, CBSE और ICSE सभी संस्थान शामिल हैं। फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन ने विभागों को हालात पर नजर रखने और राहत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सोनभद्र में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा, ज्वेलर्स की संपत्ति हड़पने वाला आरोपी महीनों से फरार, पुलिस नाकाम। सोनभद्र के NTPC शक्तिनगर शॉपिंग सेंटर में मां सरस्वती ज्वेलर्स से जुड़े करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला थम नहीं रहा। मोहन चंद की मौत के बाद उनके भाई विमल चंद ने जाली दस्तावेज बनाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मीरा देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आरोपी महीनों से फरार है। पुलिस कई बार दबिश देने के बावजूद सफलता नहीं पा सकी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस रसूखदार लोगों को बचा रही है। SP अशोक मीणा ने कहा कि जांच जारी है और जल्द कार्रवाई होगी। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें साफ और सटीक अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। ऐसी जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।